यस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरे प्यारे बच्चों को सभी को मेरा नमस्ते। तो बेटा आज हम क्या करने वाले हैं, सेफ्टी सेव्स के क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए हैं। आज हम लैंग्वेज प्रैक्टिस करेंगे जिसमें कि हम पढ़ेंगे एडवर्ब। अब बेटा एडवर्ब क्या होता है? क्या आपने पढ़ा है कि एडवर्ब क्या है? ओके, नहीं पढ़ा, अंग्रेजी में आपने सीखा नहीं है कि एडवर्ब क्या है। तो बेटा हिंदी में ग्रामर में आपने क्रिया विशेषण जरूर पढ़ा होगा, है ना। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण बताइए आप मुझे। क्रिया विशेषण क्या होता है? बिल्कुल, जो किसी क्रिया के विशेषण को बताती है उसी को हम क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। अब अंग्रेजी में हम इसको कैसे बोलते हैं, यही आज हम सीखेंगे और इसके उदाहरण सहित हम लोग क्या करने वाले हैं, आज समझने वाले हैं। ठीक है। तो एन एडवर्ब, देखिए, एन एडवर्ब इज अ वर्ड, इज अ word that modifies. An adverb is a word that modifies, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो बदलाव लाता है। किसमें बदलाव लाता है? किसमें बदलाव लाता है? अ वर्ब, ठीक है, एक क्रिया में, या एन एडजेक्टिव, किसी विशेषण में, और another adverb। ओके। तो एडवर्ब क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो बदलाव लाता है एक क्रिया में, एक विशेषण में, या फिर किसी और क्रिया विशेषण में। ओके। जैसे कि आप हिंदी में पढ़ते हो कि जोर से, गौर से, जल्दी से, हड़बड़ी से, है ना। ये सब क्या है बेटा? ये सब क्रिया के विशेषण है ना। जैसे कि आप बोलते हो कि मैं जल्दी आया, है ना, तो वहां पर जल्दी क्या है? एडवर्ब है, यानी कि क्रिया विशेषण है। और जैसे कि आप बोल रहे हो कि वहां मैंने उसे देखा, है ना, वहां मैंने उसे देखा, तो वहां जो है वो क्या है? वो एडवर्ब है, यानी कि स्थान का बोध करवा रहा है हमें, है कि नहीं। अब तरीका, जैसे कि वह अच्छी तरह से गाता है, वो अच्छी तरह से पढ़ता है, या अच्छी तरह से वो दौड़ता है, तो यहां पर अच्छी तरह से, है ना, अच्छी तरह से क्या है? एडवर्ब है कि नहीं। तो बेटा जैसे कि अब इंग्लिश में भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं एडवर्ब्स के। हाँ, जैसे कि यहां पर मैं आपको बताती हूं, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है एग्जाम्पल्स। लाउडली, लाउडली, ओके। लाउडली का मतलब क्या होता है? जोर से, लाउडली यानी जोर से, है ना। देन कीनली, कीनली, कीनली यानी गौर से। अब देखो क्विकली, क्विकली, क्विकली यानी जल्दी से। अगला हरिडली, हरिडली यानी हड़बड़ी से, है ना। और देखो स्लोली, स्लोली, स्लोली यानी धीरे से, स्लोली यानी धीरे से, है ना। तो बेटा जो एडवर्ब्स जो है उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, जैसे हम बोलते हैं ना, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, सून, लेट, अर्ली, ऐसे सब बोलते हैं ना, तो उसको हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम बोलते हैं, है ना। और जैसे कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या होता है, कैसे बोलते हैं हम लोग? हियर, देयर, एवरीवेयर, नोवेयर, समवेयर, सब बोलते हैं ना, उनको हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बोलते हैं। ठीक है। अब एडवर्ब्स ऑफ मैनर, हाँ, यानी कि जो आदतें होती है या तरीका होता है उसको हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर बोलते हैं। जैसे कि क्विकली, लाउडली, कीनली, हरीडली, स्लोली, ये सब क्या है बेटा? ये सब एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाते हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एडवर्ब्स हैं, वो सब हम बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जो है वो ज्यादा फोकस करेंगे उस पर। ठीक है। फिर जो है बेटा, तो और भी बहुत सारे उदाहरण को हम लोग देखने वाले हैं आज। ठीक है। अब देखो,
हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ नए वर्ड्स बनाने वाले हैं एल वाई को जोड़कर। क्या करके? एल वाई को जोड़कर। जैसे कि यहां पर देखो, लाउड के साथ एल वाई जोड़ दिया तो हमारा लाउडली बन गया। कीन के साथ एल वाई जोड़ दिया तो हमारा कीनली बन गया। क्युक के साथ एल वाई जोड़ा हमने, क्युकली। हरी के साथ हमने जोड़ा तो वो हरीडली बन गया। और स्लो के साथ हमने एल वाई जोड़ा तो वो स्लोली बन गया। तो बेटा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, हम एक एक करके उनको लिखते जाएंगे, ठीक है। और उसको हम लोग क्या किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, हम उसको एडवर्ब में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, दूसरे एक एडवर्ब को, उसमें हम क्या करते हैं, वो मॉडिफाई करता है। एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो उनको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अब देखो पहला वाला आपके टेक्स्ट बुक में दिया है लाइट, ठीक है। लाइट, तो लाइटली के, सॉरी, लाइट के साथ हमने एल वाई जोड़ दिया तो हमारा बन गया लाइटली। क्या बना? लाइटली। ओके। दूसरा देखिए, दूसरा है केयरलेस। केयरलेस। तो बेटा इस केयरलेस वर्ड का प्रयोग हमने इस जो हमारा जो लेसन है सेफ्टी सेव्स, इसमें बहुत बार यूज किया है ना। क्या हमने बोला था कुणाल के बारे में कि कुणाल इज अ केयरलेस बॉय, है ना। कुणाल इज अ केयरलेस बॉय, यानी कि कुणाल जो है एक बहुत ही लापरवाह सा लड़का है। एंड ही ऑफन डिड थिंग्स केयरलेसली। क्या बोला? ही ऑफन डिड थिंग्स केयरलेसली। वो अपने कामों को, अपने जो कार्य है, वो जो कार्य करता है वो हमेशा लापरवाही से करता है ना। लापरवाही, तो वो एडवर्ब बन गया, है ना। तो यहाँ पर हम एलवाई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? केयरलेसली, है ना। केयरलेसली बन गया। अब तीसरा देखिए आप, अगला है बैड, है ना। बैड, तो बैड जो है ये क्या है बेटा? ये इसको हम क्या कहते हैं? ये वर्ब नहीं है, ये क्या है? ये बताइए मुझे। ये, हाँ बिल्कुल, बताइए क्या है ये? एडजेक्टिव है ना। तो बैड जो है, बैड के साथ हमने एल वाई जोड़ा तो बैडली बन गया। ओके। अब अगला चौथा देखिए आप, चौथा है हमारा केयरफुल। केयरफुल, इसके साथ भी हम क्या जोड़ेंगे? एल वाई जोड़ेंगे। केयरफुली, ध्यान से, है ना। ध्यान से, केयरफुल, केयरफुली। अगला देखिए बेटा, अगला है पांचवा। पांचवा देखिए आप, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, तो इसके साथ हम ब्यूटीफुल यानी सुंदर, है ना। ब्यूटीफुल के साथ हम एल वाई जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली यानी कि सुंदरता से। ओके। चलिए, अब अगला देखिए आप, अगला है वीक, है ना। वीक। वीक, वीक के साथ एल वाई हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वीकली। वीक का मतलब क्या है बेटा, बताइए। क्या है वीक का मतलब? वीक यानी कि सप्ताह होता है ना। तो सप्ताह के साथ एलवाई हमने जोड़ा तो वो क्या बन गया? वीकली बन गया। तो उसका अर्थ क्या हो गया? साप्ताहिक हो गया, है ना। इसी तरह से आप देखिए, अगला लिखेंगे हम यहां पर मंथ। अगला लिखा हमने मंथ। मंथ यानी मास, है ना। मास के साथ यानी कि महीना या मास होता है ये, है ना। तो MONTHLY, मंथली बन गया ये, यानी कि मासिक हो गया। देन नेक्स्ट वन, ईयर। इसी प्रकार से ईयर, ईयर यानी वर्ष होता है, ये ईयरली बन गया, वार्षिक हो गया। हम्म, है ना बेटा। तो इस तरह से हम लोग क्या किया है अभी हमने, हमने जो है एल वाई जोड़कर जो है एडवर्ब्स बनाए हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ एक्टिविटीज भी आपको दिखा देते हैं और अच्छी तरह से इन को हम समझेंगे, उदाहरण सहित समझेंगे अच्छी तरह से। आप देखिए, चलिए यहां पर देखिए,
कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हमने एल वाई जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको समझते जाएंगे हम लोग एक एक करके। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। ये देखो क्या बना। सीरियस, सीरियसली, है ना, सीरियस, सीरियसली। अगला देखिए, हैप्पी, हैप्पीली। वार्म, वार्मली। अगला देखिए, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंटली। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुली। केयरफुल, केयरफुली। क्युक, क्युकली। क्युक का मतलब क्या है बेटा? क्युक यानी जल्दी, है ना। क्युकली का अर्थ क्या होता है? जल्दी से। वेरी गुड। यस, परफेक्ट, परफेक्टली। परफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? परफेक्ट का अर्थ क्या होता है, बता सकता है मुझे कोई? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ परफेक्ट? बताइए आप लोग, मैं वेट कर रही हूं आपके आंसर का। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, जल्दी से बोलिए, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया। परफेक्ट यानी कि उत्तम, है ना। तो परफेक्टली यानी उत्तमता से, अच्छे से, एकदम परफेक्ट होकर, बोलते नहीं हम लोग। ओके, नेक्स्ट वन देखिए। लाउड, लाउडली। लाउड यानी जोर, है ना। लाउडली यानी जोर से। स्लो, स्लोली, धीरे, धीरे से। क्वाइट, क्वाइटली, शांत, शांति से। सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंगली। यानी कि सरप्राइजिंग का मतलब क्या होता है बेटा? यानी कि आश्चर्यजनक होना होता है ना। आश्चर्य, आश्चर्यजनकता के साथ, है ना। स्मूथ, स्मूथली। स्मूथ यानी बहुत ही कोमल, कोमलता से। सिंपल, सिंपली, सादगी, सादगी से। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा? बताइए आप लोग। आपने सुना है कांस्टेंट वर्ड? सुना है किसी ने? सुना है तो बताइए आप लोग मुझे, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट यानी कि स्थिर होता है। बहुत बढ़िया, है ना। कांस्टेंट यानी स्थिर होता है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया अब यहां पर? स्थिरता से, है ना। इजीली, इजीली देखो, एल वाई जोड़ा इजी के साथ तो क्या बन गया? इजीली। इजी यानी, इजी का अर्थ क्या होता है? आसान, है ना। और इजीली का अर्थ क्या होता है? आसानी से या सरल, सरलता से। नेक्स्ट, नेचुरल, सॉरी, नेचर, नेचुरल, नेचुरली, है ना। नेचुरल, नेचुरली। तो बताइए आप मुझे, नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक होता है ना। नेचुरल, नेचुरल का मतलब क्या होता है बेटा? बताइए। हाँ बिल्कुल, प्राकृतिक या सहजता, सहज रूप से, सहज रूप बोलते हैं जिसको हम। नेचुरली यानी सहज रूप से या सहज रूप में। अब बताइए, जेंटल का मतलब क्या होता है बेटा? जेंटल वर्ड सुना है आपने? जेंटल यानी कि धीरे, है ना। जेंटली यानी धीरे से। पेशेंट, पेशेंट का अर्थ क्या होता है बच्चों? आपने एक पेशेंट तो सुना होगा, डॉक्टर पेशेंट, है ना। सुना है कि नहीं? डॉक्टर पेशेंट का अर्थ क्या? यानी कि डॉक्टर का जो पेशेंट होता है वो रोगी होता है कि नहीं। यहां पर पेशेंट जो है, इसका अर्थ होता है क्षमा से, है ना। क्षमा के साथ। तो क्षमा, क्षमा के साथ। अगला, एक्टिव, एक्टिवली। एक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? आपने एक्टिव वर्ड तो जरूर सुना होगा। क्या होता है एक्टिव? एक्टिव यानी सक्रिय, है ना। एक्टिव यानी सक्रिय। एक्टिवली यानी सक्रियता से। ओके, तो ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को। चलिए, अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, एडवर्ब्स का यूज करते हुए हम उसको क्या करेंगे? सेंटेंस में फॉर्म करेंगे।
तो आप उसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चलिए, चलिए बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आप मुझे बताते जाएंगे कि ब्रैकेट में जो है दो ऑप्शन दिए रहेंगे, और आप मुझे बताएंगे उसका करेक्ट जो है एडवर्ब मैं कौन सा यूज करूंगी। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट एडवर्ब्स। ओके, चलिए, सबसे पहला, शी सिंग्स, शी सिंग्स डैश, शी सिंग्स डैश। देखो ब्रैकेट में हमारे पास दो ऑप्शंस है, स्वीटली, स्वीटली, नीटली। आप मुझे बताइए क्या यूज करेंगे हम लोग यहां पर। बिल्कुल सही कहा आपने, यहां पर हम लिखेंगे स्वीटली, है ना, वो बहुत मधुरता से गाती है ना। नेक्स्ट वन, शी स्पीक्स, शी स्पीक्स, शी स्पीक्स डैश, शी स्पीक्स डैश, हाईली, हाईली और क्लियरली, हाईली और क्लियरली। बताइए आप मुझे यहाँ पर क्या, किस एडवर्ब का उपयोग करूं मैं यहाँ पर। बिल्कुल सही, वो बात करती है कैसे, स्पष्टता से, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी क्लियरली। क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, क्लियरली, शी स्पीक्स क्लियरली। नेक्स्ट वन, तीसरा देखिए, ही शाउट्स, ही शाउट्स, he shouts dash, he shouts dash, वो चिल्लाता है कैसे, sadly, loudly, sadly, loudly। वो चिल्लाता है कैसे, चिल्लाता है वो लाउडली, जोर से, है ना, लाउडली। तो यहां पर हम लिखेंगे लाउडली। नेक्स्ट वन, चौथा देखिए आप, he writes, he writes, वो लिखता है, he writes dash, he writes dash, वो लिखता है कैसे, नीटली और ब्राइटली। बताइए आप मुझे क्या लिखेंगे हम यहाँ पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ही राइट्स नीटली, वो बहुत ही साफ सुथरे तरीके से लिखता है, बहुत ही सुंदर तरीके से, साफ तरीके से या सुथरे तरीके से वो लिखता है। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वाला देखिए आप, अ tortoise, a tortoise walks, walks, एक कछुआ चलता है कैसे। आप सभी जानते हैं कछुए कैसे चलते हैं, जानते हो ना बेटा, आप सभी जानते हो ना कछुए कैसे चलते हैं, कैसे चलते हैं वो लोग। बताइए आप लोग मुझे, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है हमें बैडली और स्लोली। तो आप मुझे बताइए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, क्या लिखेंगे हम लोग। बहुत अच्छे, अ tortoise walks slowly। तो देखा आपने किस तरह से हमने सेंटेंस फॉर्म किया करेक्ट एडवर्ब्स का यूज करते हुए। पहला वाला देखिए, शी सिंग्स स्वीटली, शी स्पीक्स क्लियरली, ही शाउट्स लाउडली, ही राइट्स नीटली, अ tortoise वॉक्स स्लोली। देखा आपने, तो ये सभी अपने नोटबुक्स में आप नोट करके रखिएगा। ओके, तो ये एग्जाम के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे इसको नोट करके रखेंगे। चलिए बेटा,
अब एक और एक्टिविटी आपको करवाते हैं। चलिए अगला एक्टिविटी पर चलते हैं हम लोग। अब देखिए बेटा, आप मुझे बताते जाएंगे और मैं यहां पर फिल करते जाऊंगी। ओके, एक एक करके आप लोग मुझे बताते जाइए। देखो, राज वॉज इंजर्ड when he fell down the stairs. Raj was dash injured when he fell down the stairs. तो यहां पर राज जो है वो घायल हो गया है। कैसे घायल हुआ है बेटा? उसको हमने क्या करना है? एडवर्ब जोड़ना है यहां पर, है ना? तो राज वॉज बैडली इंजर्ड when he fell down the stairs, जब वो सीढ़ियों में से गिरा। The deer ran dash into the dense forest. ठीक है, डियर कैसे दौड़ा? फॉरेस्ट में कैसे दौड़ा वो? हाँ, तेजी से दौड़ा, है ना? तो हम यहां पर क्विकली लगाएंगे। द डियर रैन क्विकली इनटू द डेंस फॉरेस्ट। ओके। सीता sang द सॉन्ग। सीता ने गाना गाया। कैसे गाया उसने? लाउडली, मेलोडियसली और पेशेंटली। कैसे गाया? मधुर स्वर में, मधुरता से गाया, है ना? तो हम यहां पर मेलोडियसली लगाएंगे। बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन। द डॉक्टर स्पोक डैश टू द पेशेंट। डॉक्टर ने, डॉक्टर जो है पेशेंट से कैसे बात कर रहा है? कैसे बात किया? हाँ, कामली, मेरिली, बैडली। कैसे? बहुत ही शांति से उन्होंने पेशेंट से बात किया, है ना? नेक्स्ट वन। द बेबी, देखो बेबी क्या कर रहा है बेटा? रेंग रहा है, वो है अपने घुटनों से क्या कर रहा है? ऐसे क्रॉलिंग कर रहा है ना? तो क्या कर रहा है बेबी? द बेबी इज क्रॉलिंग डैश। अब बच्चे हैं, छोटे बेबीज हैं, तो वो लोग कैसे क्रॉल करेंगे बेटा? कैसे करेंगे? स्लोली, है ना? तो यहां पर हम इस एडवर्ब का यूज करेंगे, स्लोली। बहुत अच्छे। अब अगला देखिए, यहां पर क्या कर रहा है ये बच्चा? रो रहा है ना? तो हम बोलते हैं ना, बच्चा बुरी तरह से रो रहा है कि नहीं? बुरी तरह से रो रहा है। तो द चाइल्ड वॉज वीपिंग। वो रो रहा था। कैसे रो रहा था? बिटरली। बिटरली, द चाइल्ड वॉज वीपिंग बिटरली। इट रेन्ड डैश लास्ट नाइट। लास्ट नाइट यानी कि पिछले रात पर रेन हुई। कैसी रेन हुई थी? कैसी बरसात हुई थी? हेविली, भारी भरकम रेन, है ना? भारी, बहुत भारी वर्षा हुई। ओके, नेक्स्ट वन देखिए आप। यहाँ पे देखिए, द टीचर आस्क आस्क हर स्टूडेंट्स टू राइट डैश। टीचर, देखो हमेशा आपकी टीचर बोलती रहती है आपसे, क्या बोलती है? कि बेटा आप एकदम कैसे लिखो? साफ सुथरा लिखो, है ना? तो द टीचर आस्क हर स्टूडेंट्स टू राइट नीटली। नीट होकर लिखने के लिए कहा। हम्म। अगला, द डोरबेल रैंग डैश। जो डोरबेल है वो कैसे बजा? कैसे बजा वो? बहुत ही जोर से बजा, लाउडली, है ना? जोर से बजा। ओके। देन द मैनेजर डैश लिसन्ड टू द कस्टमर्स कंप्लेंट। तो मैनेजर ने कस्टमर का जो कंप्लेंट है, उसकी जो शिकायत है, वो कैसे सुनी उसने? बहुत ही क्षमा के साथ सुनी, है ना? तो हम यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या लिखेंगे? पेशेंटली करके लिखेंगे। ओके। ओके बेटा, तो चलिए हम देखते हैं हमने क्या क्या, कौन कौन से एडवर्ब्स का यहाँ पर यूज किया है। एक बार देखकर चलते हैं, ये सब आप नोट भी कर सकते हो। चलिए, पहला वाला, राज वॉज बैडली इंजर्ड when he fell down the stairs. ओके। अगला देखिए, द डियर ran quickly into the dense forest. अगला है, सीता sang the song melodiously. सीता ने गाना गाया। कैसे? बहुत ही मधुरता से, बहुत मधुर स्वर में गाया। ओके। और अगला देखिए, अगला है, द डॉक्टर स्पोक
डैश टू द पेशेंट, डॉक्टर ने बड़े शांति के साथ अपने मरीज से बात किया। द डॉक्टर स्पोक कामली टू द पेशेंट, है ना। अब देखो अगला क्या है, द बेबी इज क्रॉलिंग डैश, बहुत धीरे धीरे से अपने घुटनों पे वो रेंग रहा है। बेबी है, छोटा बच्चा है ना। अब अगला देखिए बेटा, द चाइल्ड वॉज वीपिंग बिटरली, बच्चा रो रहा था। कैसे रो रहा था? बहुत ही बुरी तरीके से वो रो रहा था। द चाइल्ड वॉज वीपिंग बिटरली। नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं। ओके, इट रेन्ड डैश लास्ट नाइट, तो हमने यहां पर क्या लिखा? इट रेन्ड हेवीली लास्ट नाइट, तो जो पिछले रात में जो वर्षा या बरसात हुई थी वो बहुत ही भारी वर्षा हुई थी, हेवीली। नेक्स्ट वन, द टीचर आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू राइट नीटली, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से लिखने को कहते हैं हमारे टीचर्स, है कि नहीं? बताइए, आप लोग नीटली लिखते हो अपने नोटबुक में? नहीं लिखते क्या? हाँ, हमें हमेशा क्या करना चाहिए? नोटबुक्स में जब भी आप कोई हैंडराइटिंग में लिखे, आप हमेशा नीटली लिखेंगे, नीटली लिखना ही चाहिए, है ना। ओके, नाइन्थ वन देखिए, द डोर बेल रैंग लाउडली, डोरबेल कैसे बजा बेटा? बहुत ही जोर से बजा, है ना। और 10वां देखिए, द मैनेजर पेशेंटली लिसन्ड टू द कस्टमर्स कंप्लेंट, कंप्लेंट जो कस्टमर का जो कंप्लेंट है वो मैनेजर ने बहुत ही क्षमा के साथ सुना। तो देखा बेटा, हमने आज क्या पढ़ा? आज हमने एडवर्ब्स पढ़े, है ना। एडवर्ब्स क्या है? एडवर्ब किसको कहते हैं हम लोग? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एक क्रिया को बदलने का की क्षमता रखता है, या एक एडजेक्टिव को, विशेषण को, या फिर किसी और क्रिया विशेषण को बदलने का क्या रखता है? की क्षमता रखता है एडवर्ब्स, है ना। तो आपने तो हमने आज एलवाई लगाकर बहुत सारे वर्ड्स, नए वर्ड्स सीखे, है ना। और हमने एडवर्ब्स का यूज करते हुए हमने सेंटेंसेस भी फॉर्म किए। तो बेटा आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। जो जो आज हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, जो जो नए वर्ड सीखे हैं, वो सभी आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अपने नोटबुक्स पे लिख के रखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।